गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे। 3 ही एग्जाम्पल है, लेकिन 2 एग्जाम्पल कुछ थ्योरम टाइप में हैं। थ्योरम हम उसको भी बोल देते हैं जहाँ हमें कोई नंबर, कोई संख्या नहीं दे रखी हो। अब ये जो प्रश्न आ रहा है इसमें कोई संख्या नहीं है, तो ये एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है जिससे हम एक एक नंबर के क्वेश्चन करने में डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना आ गया, इसका मतलब थ्योरम है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं 2 वृत्त जो एक ही केंद्र पर से खींचे गए हों। ठीक है भाई, एक केंद्र लिया और एक तो हमने छोटा वृत्त खींच दिया, मान लो ये केंद्र है, और इसी पर प्रकार रखते हुए त्रिज्या को बड़ा करके बड़ा वृत्त खींच दिया। बात समझ आ रही है? मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वाले वृत्त पे जीवा खींचनी है। बड़े वृत्त पे हजारों जीवा खींच सकती हैं, लेकिन ये कहता है वो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। भाई एक वृत्त ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, तो बड़े वृत्त पे तो कितनी जीवा खींच रही हूँ मैं, है ना? लेकिन वो जीवा लेनी है जो छोटे को क्या करती है? टच करती हो। हाँ, छोटे की तो स्पर्श रेखा होगी और बड़े की जीवा होगी। मान लो यही होगी, छोटे की तो स्पर्श रेखा होगी, बड़े की जीवा होगी। तो सिद्ध करो, ध्यान से फिर सुन लो, कि बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये भी देखो कहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं, बीच का मैंने छोड़ दिया, इसको हम समझ चुके हैं। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इसको छोड़ दो, वहां से शुरू करो। बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अगर ये स्पर्श बिंदु है, नाम बुक के ही ले देती हूँ, फिर आप कहोगे जी आपने बुक के नाम नहीं लिए। P बिंदु पे स्पर्श कर रही है, जीवा का नाम AB है, O केंद्र है, तो आपने ये बताना है कि P इस AB का क्या है? मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। इंग्लिश में जल्दी से मैं रीड कर देती हूँ स्टेटमेंट। प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की जो कोड है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि छोटे सर्कल को टच करती है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहानी समझ आई? कुछ स्टेटमेंट समझ आना बहुत ज़रूरी है। हमें जो अब ये स्टेटमेंट है इसको हम लिखेंगे दिया है करके सारा, ठीक है ना? अब फिर सुन लो, ये पेपर में स्टेटमेंट आ गई, डायग्राम बना दो। डायग्राम जब बनेगा ना, थोड़ा पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, बन गया डायग्राम। दिया है, दिया है के लिए अब जो दिया है यानी जो डायग्राम है वो ले लो। ओ केंद्र वाले 2 वृत्त हैं, और सकेंद्रीय लिख दो तो वो और भी बढ़िया हो जाए। ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। मैंने कहा था अलग अलग लिखेंगे ताकि आपको आसानी हो। AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को, हाँ, जहाँ स्पर्श करती है वो जरूर लिखना है, को P बिंदु पर स्पर्श करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 नंबर तैयार हो गया आपका। हम एक नंबर करके बता रही हूँ मैं, क्योंकि थ्योरम हर बच्चे को समझ नहीं आती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमने? कि ये जो P है ना, ये AB का मध्य बिंदु है। P बिंदु AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब अगर P मध्य बिंदु है, इसका मतलब हमने क्या सिद्ध करना है? कि AP और PB आपस में बराबर है। अब यहाँ ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें इस पे काम करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करेंगे? हाँ, ज्वाइन O to A, P and B, ये है B, ठीक आ गया। तो रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे? बिंदु O को, हाँ, A, B व P से मिलाया। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपको इसको इसके बराबर दिखाना है।
एक त्रिभुज लेफ्ट में है, एक त्रिभुज राइट में है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। इन दोनों में छाटो क्या क्या बराबर है। ओपी बराबर ओपी। शाबाश, ओपी सांझी है। एओ बराबर बीओ। क्यों है? तो मैम हाँ, एक ही वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और एपी। हाँ हाँ, एपी बराबर बी। नहीं एपी तो हमें बताना है कि है या नहीं है। हाँ, कौन सा एंगल बराबर है? एंगल एपीओ। एंगल बीओ। बीओ। ये 90 है। कल ही के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आया कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, नहीं RHS। और कर्ण बराबर है, भुजा बराबर है और 90 का कोण बराबर है। तो जल्दी जल्दी मोटा मोटा बता दूं है भाई, ये बिल्कुल 10.2 की तरह है। प्रमाण प्रूफ पे आ जाओ। ट्रायंगल AOP व ट्रायंगल BOP में बताइए AO BO के बराबर है। कारण लिख लेना, एक ही वृत्त की त्रिज्या आ रहा है, दिख रहा है, एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख लोगे। OP के बराबर है, सांझी है, कॉमन है। और हाँ बेटा, उभयनिष्ठ भी सांझा होता है। उभयनिष्ठ माने भी सांझा होता है। कॉमन लिख लो, सांझा लिख लो, उभयनिष्ठ लिख लो। किताब वाला थोड़ी शुद्ध भाषा यूज करता है। एंगल APO बराबर है एंगल BPO बराबर है 90 डिग्री। यहाँ क्या लिखोगे? कल भी लिखवाया था मैंने 10.2। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। 10.2 थ्योरम में भी यही लाइन मैंने लिखवाई थी। तीनों वही कारण फिर आ रहे हैं यहाँ पे। कल जो थ्योरम थी पंकज, आप नहीं आए थे, इसी टाइप की थी वो बिल्कुल। ठीक है, अब इसके एक 90 डिग्री का कोण, कर्ण और भुजा बराबर हो गई तो RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है अभी मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, ट्रायंगल APO सर्वांग सम है BPO के। और जब दो ट्रायंगल सर्वांग सम हो तो उनके संगत अंग समान होते हैं, ऊपर बता देती हूँ। अतः AP किसके बराबर हो जाएगा? BP के। CP CT हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब अगर आप इतना प्रमाण का भी छोड़ आते और 4 में आ रहा है 2 मिल जाएंगे, 3 में आ रहा है 1.5 मिल जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये दिखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, करोगे जब बिल्कुल आसान है। दिमाग बस थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट पे लगाना है। केंद्र O वाले वृत्त पर, आ गया यहाँ तक हो गया, ये O हो गया, ये वृत्त हो गया, डायग्राम दे रखा है साथ में। बाह्य बिंदु T से, बाह्य माने ये बाहर है बिंदु T, दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिंपल भाई, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इसके बाहर बिंदु T है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिद्ध करो कि एंगल PTQ, इस पे ध्यान देना है, ये रिजल्ट है। PTQ 2 माने दुगना, एंगल OPQ यानी इस एंगल से ये वाला एंगल डबल है, और P को जो Q से मिला रखा है ये जीवा है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो दिया है लिख लोगे अब तुम अपने आप, मैं बोल रही हूँ तुम लिख लेना, ठीक है ना। O केंद्र वाला वृत्त है, T बिंदु से उस पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, होमवर्क खुद लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करना है। इसको यूं का यूं उतार दो, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ये तो सब स्टेटमेंट में से ही आ जाता है। अब प्रमाण पे आ जाओ। प्रमाण करवाने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ बातें पहले क्लियर कर दूँ, पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये सवाल। ठीक है, अगर हम इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, तो ये कंप्लीट एंगल 90 का, कंप्लीट एंगल 90 का है। क्लियर है यहाँ तक बात?
नहीं जी, ये कोई शर्त नहीं है कि तुम यहाँ से बीच में लाइन खींचोगे ये 45 हो जाएगा। क्यों? ये 20 और ये 70, हाँ ये 20 और ये 70 भी तो हो सकता है। क्या इसने ऐसा बोला है कि ये मध्य नहीं ना, 50 और 40 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, 10 और 80 भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? ये अपने मन से कल्पना मत किया करो। तो अब आपको क्या दिखाना है कि जो ये वाला कोण है ये इससे डबल है। इस कोण को मान लो ये कोण थीटा है, एक्स मान लो, थीटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में थीटा, THEATA होता है शायद थीटा, और ये बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जो जैसे हम ABCD सीखते हैं वैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। तो तुमने क्या दिखाना है कि जो ये कोण है ये इससे डबल है, OPQ से, इतने से डबल है, इतने वाले से। अब एक चीज़ और साथ साथ समझ लो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो ये आकृति क्या दिख रही है आपको? क्या दिख रही है? त्रिभुज। इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं समान है। भूल जाया करो, भूलने का मतलब हमें दिख नहीं रहा। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान हो, हाँ हो गया। कोणों के बारे में त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो समद्वि कोण भी होता है, वो उसके दो कोण बराबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ तक ये सब क्लियर है ना? सारी बात याद है? पंकज समझ आ रहा है? तो हमने क्या करना है, माना कोण PTQ बराबर है थीटा। इस कोण को थीटा मान लिया। अब ले लो त्रिभुज PTQ में, त्रिभुज PTQ में TP और TQ दोनों बराबर हैं। हाँ, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ये बात लिखनी है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान। जब दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर हैं। तो ये TPQ और TQP दोनों कोण बराबर हैं। कोण TPQ बराबर है कोण TQP। अब ये देखो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो त्रिभुज के, इस त्रिभुज पे ध्यान दो पहले तुम। कोण PTQ जमा, देखो PTQ जमा TPQ जमा TQP, ठीक है, TQP तीनों का जोड़ कितना हो गया? 180। ये कितना है? थीटा। ये दोनों बराबर हैं तो दोनों की यहाँ भी TPQ लगा दो। इसको ना नाम दे लो, ऐसे तुम ना परेशान हो जाए, X नाम दे दो। इस इतने कोण को X नाम दे लो, है ना, परेशानी नहीं रहेगी। तो दोनों को क्या नाम दे दिया? X। X जमा X बराबर है 180 डिग्री। थीटा को उधर ले जाओ, ये बच जाएगा 2x बराबर है 180 घटा थीटा। दिख रहा है ना? ये x हो जाएगा 180 घटा थीटा सारे के बटे 2। 180 भी 2 से भाग होगा 90 और थीटा भी 2 से भाग होगा थीटा बटे 2। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 90 घटा थीटा बटे 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई नई चीज़ नहीं सिखा रही मैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था, इसके ये दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों का मान हमने x ले लिया। ये कोण थीटा है। अगर किसी बच्चे को ये लाइन ना लिखनी आए छोड़ दो, सुन लो ध्यान से भाई। त्रिभुज TPQ में तीनों कोणों का योग 180 होना है तो थीटा जमा x 180 हो गया। तो फिर ये x का मान आ गया। अब करना क्या है, हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं? इसको इससे दुगना दिखाना है। अब ये पूरा कोण कितने का है? कईयों को तो अभी दिमाग में आ ही नहीं रही। अरे ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये इस पे लंब होएगी तो ये पूरा कोण 90 TOPT। ध्यान दो, एंगल OPT 90 डिग्री। अब OPT के दो हिस्से हैं, एक तो x है और एक OPQ है। ये एक मिनट, सारी खिचड़ी को ख़त्म करते हैं। देखो जरा, ये रेडियस है, ये जीवा है। वृत्त को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये इतना कोण तो x है,
इस कोण का नाम है OPQ और ये पूरा मिलकर कितने का है 90 का। ठीक है, OPT 90 का है, OPT इन दोनों से जुड़ के बन रहा है OPQ जमा QPT। ठीक है, OPQ जमा QPT बराबर है 90। ये कितना है अभी हमें नहीं पता तो इसको तो यहीं रख लेंगे। और ये कितना है x है, x का मान कितना है 90 घटा थीटा बटे 2। तो एंगल OPQ जमा ये आ जाएगा 90 घटा थीटा बटे 2 बराबर है 90। 90 से 90 कट गया, थीटा बटे 2 को उधर ले जाओ। OPQ बराबर है थीटा बटे 2, 2 को उठा के यहाँ ले आओ। थीटा किसके बराबर है PTQ के। ठीक है, 2 को इधर ले आओ, 2 को लेफ्ट में ले आओ। 2 एंगल OPQ बराबर है एंगल PTQ। ठीक है, ठीक चल रहा है। और ये हमने प्रूव करना था कि PTQ OPQ से दुगना है, तो यहाँ आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जिन बच्चों को मुश्किल लगे अपने आधी कर दो। मैं एक बार तो सारा करा रही हूँ, फिर मैं आपको बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी जो प्रीवियस ईयर में बार बार आ रहे हैं, क्योंकि 19 के बाद 2 साल से ये टॉपिक नहीं आ रहे थे हमारे, ये मेन सब कट गया था जितनी भी थ्योरम थी। तो एक बार कर लेते। अच्छा, जिनको थ्योरम समझना है वो रिजल्ट याद कर सकते हो। 1 नंबर में 2 नंबर के सवाल में मदद मिल सकती है कि भाई इस तरह का कोई डायग्राम अगर हमें दे रखा है तो ये कोण से ये कोण दुगना होता है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज करके, आपको ये वाला एंगल दे रखा है तो आप इसको निकाल सकते हो, और ये वाला एंगल दे रखा है तो ये वाला निकाल सकते हो। रिपीट करूं एक बार, कहो तो जल्दी से रिपीट करूं या आ गया समझ में? आ गया ना पक्का? चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और रह गया, उसको देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 10.2 का, इस चैप्टर का भी लास्ट एग्जाम्पल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट डायग्राम बना रही हूँ। ये एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? एक इसकी जीवा है, जीवा का नाम है PQ और जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, वो भी यहाँ नोट कर लो। PQ कितना है 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। P से भी एक स्पर्श रेखा जारी है और Q से भी। P से स्पर्श रेखा और Q से जो स्पर्श रेखा है वो T पर स्पर्श करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात करो। TP यानी कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमने बतानी है। मान लिया ये कितनी है x है। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया बेटा केंद्र, तो ये हो गई त्रिज्या, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, केंद्र को T से मिला दो ना। हाँ, केंद्र को T से मिला दो। अब एक बात का ध्यान करो कि जो त्रिभुज PTQ है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा सांझी, और ये वाला कोण इसके बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण अभी देखा है बराबर, और ये सांझी है, तो ये त्रिभुज इसके क्या हो गया सर्वांग हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये पूरा कितना है 180, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 90 का। आपकी बुक में इसको नाम दे रखा है R, तो हम इसको R नाम दे लेते हैं। ये थोड़ा मैं शॉर्ट में करा रही हूँ। एंगल TRP और एंगल TRQ दोनों कितने के हो गए 90। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये पूरी भुजा कितनी है, अभी लिख रखा है तो बोर्ड पे 8 है, ये पूरी भुजा 8 है, तो ये इसके बराबर होएगा। अभी थ्योरम करी है तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये 5 है, ये 4 और ये 90 का कोण है, तो ये कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कर लोगे ये सारा जो मैं करा रही हूँ। अब इस TR को y मान लो, इस दूरी को y मान लो। इसमें 2 समकोण त्रिभुज हैं, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज मैं कौन सा ले रही हूँ TPO, दिख रहा है भाई सबको? ये मैंने अभी गाढ़ा कर दिया है। ये वाला एंगल भी 90 है भाई, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये एंगल कितने का हो गया 90 का। नहीं हुआ?
मुश्किल लग रहा है? हो गया ना। अब पाइथागोरस थ्योरम में बीच का मिटा दो भाई, खिचड़ी सी बन रही हो तो दिमाग में। ये 90 का कोण है, ये कर्ण है। अब नाम ले लो ट्रायंगल OPT। इस ट्रायंगल को लिख देना समकोण त्रिभुज OPT में, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण ये है y जमा 3, यहाँ तक y है और ये 3 है, तो 3 जमा y का स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको खोल लो, खोलना है तो, नहीं तो इसको एक बार यहीं रख लो। एक और त्रिभुज अपना ले लो, समकोण त्रिभुज ए, ये यहाँ लंब डाल दिया, ये 90 का है PRT, दिख रहा है ए, ये वाला, ये 4 है, दिख गया, जिसमें मैंने शेड की हुई है। समकोण त्रिभुज PRT में फिर से वही, ये 90 का कोण है तो इसके सामने ये कर्ण है, ठीक है। तो x का वर्ग बराबर है y का वर्ग जमा 4 का वर्ग, y का वर्ग जमा 4 का वर्ग यानी y स्क्वायर जमा 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x स्क्वायर की जो ये वैल्यू आ रही है इसको इसमें रख दो फर्स्ट में। फर्स्ट पे आ जाओ, फर्स्ट को साथ साथ मैं खोल भी रही हूँ, यहाँ ध्यान देना। चलो मैं, हाँ वाई यही आएगा। एक्स स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू रख दो, वाई स्क्वेयर जमा 16 जमा 25, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और ये हो गया 41। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट गया, 9 उधर चला जाएगा। 6y बराबर 41 घटा 9, 41 में से 9 गए 32, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 32/3, नहीं 32/6, 16/3। y की वैल्यू आ गई 16/3। हमने निकालना क्या है, ये कहता है TP, तो TP तो x है, हमें तो x का मान निकालना है, तो x का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ x की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स स्क्वेयर बराबर है वाई स्क्वेयर जमा 16, वाई की वैल्यू है 16/3 का स्क्वेयर जमा 16। ये थोड़ा लंबा बेशक हो सकता है पर ये आसान पड़ेगा। 16 निम्मा 144 बटे 9, 6 4 10, 5 2 1 3 और 1 4/9। ये x का स्क्वेयर है। वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। इसमें 2 तरीके दे रखे हैं आपकी बुक में। पहला तरीका आपको थोड़ा सा उलझा देगा, ये हल्का सा लंबा पड़ रहा है लेकिन मुश्किल नहीं पड़ रहा है। तो ये थे तीनों एग्जाम्पल, क्वेश्चन अपने ट्राई कर लेना जितने हो सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।